जी कहते हैं, जीव स्थूल अंग है, कर्मेंद्रिय हैं, पर यदि यह भगवान के नाम में लगी रही तो ये जीवन को खींच ले जाएगी। जीवन के अंत में भगवान का नाम आया कि काम बन गया। भगवान का नाम जब अभ्यास होने के बाद मन से सोचते, हाथ से काम करते रहने पर भी जीव को नाम अपने आप निकलने की आदत हो जाएगी। सारे शास्त्रों के सत्संग का फल यही है कि भगवान के नाम में रुचि हो जाए। पूज्य भाई जी कहते हैं, श्री भगवान के एक भी गुण का रहस्य, एक भी नाम की महिमा, एक भी चरित्र का भाव, एक भी शक्ति का तत्व जान लिया जाए अथवा एक भी रूप की जरा सी झांकी का ज्ञान हो जाए तो फिर भगवान के क्षण भर के लिए भी चित्त से हटने की संभावना नहीं। मेरी समझ से सबसे सरल साधन नाम का अभ्यास है। भाई जी कहते हैं, मुख से निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण होता रहे, हाथों से काम। अभ्यास होने पर ऐसा होना खूब संभव है, बस मुख नाम की ओट लई है। विश्वास होगा तो इस नामों उच्चारण मात्र से कल्याण हो जाएगा। पूज्य भाई जी की वाणी में आता है कि श्री भगवान पर विश्वास रखकर उनका नाम जप करना चाहिए। उनकी कृपा पर भरोसा करके अपने को सर्वतोभाव से उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा न हो तो नाम जप करते रहना चाहिए। जैसा भाव हो उसी से कल्याण होगा। आंशिक कृपा के दर्शन होंगे। सांसारिक वासनाएं किसी भी अंश में पूर्ण होगी, किंतु उसमें घाटा यही रह जाएगा कि शीघ्र भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। कहने का तात्पर्य भाई जी कहते हैं कि सकाम भावना से अधिक निष्काम भाव से राम 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 पुकारना अधिक श्रेयकर है। लेकिन यदि सकाम भाव से भी पुकारा तो कोई हानि नहीं है। भगवान को याद रखने का उपदेश घंटे 2 घंटे या अधिक नियमित काल के लिए नाम जप की आज्ञा, इतनी संख्या पूरी करने पर सिद्धि हो जाएगी। इस लोभ से संख्या युक्त जप या संख्या की गणना से जप हो जाता है, यूं भूल रह जाना संभव है। इसलिए संख्या की अवधि बांधकर जप करना चाहिए। यह आदेश तो उन आरंभिक साधकों के लिए है जो भगवान के प्रेमी नहीं हैं। न करने की अपेक्षा संख्या जप ठीक है, किंतु भगवान से प्रेम होने पर निरंतर जप करना चाहिए। पूज्य भाई जी कहते हैं, प्रेमी जनों को तो अपने प्रेमास्पद का नाम इतना प्यारा होता है कि स्वयं को वे भूल जाएं, किंतु उस नाम को वे भूलते नहीं। दूसरे को कभी भूले भटके उच्चारण करते सुन भी लेते हैं तो उनकी चरण धूलि लेने दौड़ पड़ते हैं। श्री भगवान का नाम जप जैसे बने वैसे करते रहें। बार बार प्रश्न होता है, कैसे नाम जपना चाहिए, सिद्धियां कैसे प्राप्त होगी, किस संख्या में जप करें, किस विधि से जप करें, कैसा जपना अधिक श्रेष्ठ है, कैसे अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो भाई जी कहते हैं, भगवान का नाम जप जैसे बने वैसे करें। करते करते नाम के प्रताप से विश्वास बढ़ेगा। घबराएं नहीं, हारे नहीं, निराश ना हो। मैं तो एक श्री भगवान को जानता हूँ, उसका पूरा महत्व तो नहीं जानता, परंतु विश्वास है कि भगवान नाम से सब कुछ हो सकता है। आपको भी उसी का आश्रय लेने की सलाह है। उपदेश देने का तो अधिकारी भाई जी कहते हैं हम आप कोई नहीं। सलाह के तौर पे यही कह सकते हैं कि आलस्य, असंयम, अविश्वास का त्याग करके श्री भगवान का नाम जप करना चाहिए। नाम जप करते हुए भगवत सेवा के भाव से कर्तव्य कर्म करने की आदत डालनी चाहिए। मुख में राम और हाथ में काम होना चाहिए। भाई जी कहते हैं ये सर्वोच्च विधि है नाम स्मरण की। सीधे 3 काम हैं, भगवान का नाम जप, बाहरी पापों का त्याग और भगवान की दया का हृदय से विश्वास करना। इनसे सारी बातें आप ही ठीक हो जाएगी। इनमें भी तीनों न हो सके तो कम से कम एक भगवान नाम के जप का स्मरण करने का निरंतर कोशिश करके हट करके अभ्यास करना चाहिए। कलयुग में केवल क्रिया से तारने वाला, महान फल देने वाला भगवान नाम ही है। कलयुग केवल नाम आधारा
सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। सारे साधनों में भाव की आवश्यकता है। नाम भाव से, कुभाव से, अभाव से कैसे भी लिया जाए कल्याणकारी है। पूज्य भाई जी कहते हैं, अवश्य ही भाव का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। प्रत्येक क्रिया में जहाँ तक हो ऊंचे से ऊंचे भाव में पूरी विधि बाहरी क्रिया तीनों का ख्याल रखकर तीनों को करते रहना चाहिए। हारे को हरि नाम, इस बात पर विश्वास कर जिह्वा से राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि पुकारना चाहिए। श्री भगवान का नाम जप करते रहिए। कम से कम यह दृढ़ चेष्टा रखें जिसमें वाणी शरीर से कोई पाप ना हो। मानसिक पापों से बचने की यथासाध्य कोशिश करनी चाहिए। नाम का आश्रय होगा तो पाप नष्ट हो जाएंगे। नाम महाराज की कृपा होगी, पाप करने बंद हो जाएंगे। एक उपाय बहुत उत्तम है, प्रतिज्ञा कर लीजिए प्रतिक्षण लगातार नाम जप की। नाम जप का तार यदि जागृत अवस्था में कभी नहीं टूटा तो निश्चय जानो सब पाप मर जाएंगे। यह महात्माओं का अनुभूत सरल प्रयोग है। रही बल देने की बात, सो बल तो एक ही है, हारे को हरि नाम। आपसे यही कहना चाहते हैं भाई जी कि नाम का आश्रय लीजिए। सारे पाप तापों को छुड़ाने का पूरा सामर्थ्य यदि किसी में है तो कलिकाल में केवल और केवल एक ही साधन है, हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम। इस नाम को जपिए, इस नाम को रटिए। जिह्वा से राम 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 रटना आरंभ कीजिए। नाम महाराज की कृपा से मन एकाग्र होगा, पापों का नाश होगा, पाप करना बंद हो जाएंगे, पाप बनना बंद हो जाएंगे। मन के पवित्र होने से भाव निर्मित होगा, भाव होने से प्रीति जगेगी, प्रीति से परमार्थ सिद्ध होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि।